तो बच्चों आज हम देखेंगे हाइड्रोजन के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा कुछ रखेंगे, कुछ जानेंगे डिटेल में हाइड्रोजन को कि हाइड्रोजन जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं क्या वही हाइड्रोजन है, उतना ही हाइड्रोजन है। और अगर सिर्फ उतना ही हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन कार्बन ये सब फिर जो अलग अलग जो चैप्टर्स आते हैं ये चैप्टर्स में पढ़ना पड़ता है हमें। आखिर क्यों पढ़ना पड़ता है? जैसे आप देखोगे तो क्लास 8 से स्टार्ट होता है, 8, 9, 10 आप देखोगे आईसीएसई बोर्ड में जितने भी ये हैं तो उनका हाइड्रोजन अलग से ही चैप्टर है। क्यों हमें हाइड्रोजन को अलग से पढ़ना पड़ा, इस पर थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए हाइड्रोजन जो है आपको ये दो स्टेट में पाया जाता है, एक आपको फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, क्या मतलब ये फ्री स्टेट का? फ्री स्टेट मतलब आपको आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा भी कहीं बगल में काम वाम चल रहा है तो उसको थोड़ा इग्नोर करके थोड़ा ध्यान देते हैं। हाइड्रोजन कहाँ मिलता है? जैसे मैंने बताया आपको ये दो फॉर्म में दिखेंगे आपको, एक आपको फ्री स्टेट में और एक आपको कंबाइंड स्टेट में। क्या मतलब हुआ फ्री स्टेट का और कंबाइंड स्टेट का? कंबाइंड स्टेट मतलब कि वो किसी के साथ मिलकर मतलब ये फॉर्म करके कंपाउंड फॉर्म करके इस तरह से वो रहते हैं, ऑक्साइड ऑक्साइड जो भी है हाइड्राइड मतलब बनाकर ये अपना रहता है। फ्री स्टेट किसको फ्री स्टेट कहेंगे? तो मतलब अब देख रहे हो कि अर्थ है हमारा, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर। जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर की बात करेंगे मतलब हम इन जनरल स्पेस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट प्लैनेट की बात कर रहे हैं, डिफरेंट हेवनलीज बॉडीज आप कह लो, स्टार्स कह लो, या गैलेक्सी के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वहां पे जो हाइड्रोजन हमें मिलते हैं वो आपको रहते हैं लगभग 74%। पूरे यूनिवर्स में जो हाइड्रोजन है वो पूरे यूनिवर्स का हाइड्रोजन आपको कितना परसेंट है? 74% है। ठीक है, 100% होता है उसमें 74% क्या है? पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन है। जो हमारे पास कितना है? अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में यह हाइड्रोजन कितना है? तो अर्थ में जो हाइड्रोजन है इसका 1% भी कंपोजिशन नहीं है, 1% के भी पॉइंट समथिंग 00 इसमें आपको ये हाइड्रोजन दिखता है। अर्थ का जब हम देखते हैं तो अर्थ में क्या है? 78% आपको नाइट्रोजन दिखते हैं, ऑक्सीजन 21%, और आपको ये जो है अदर गैस जो होते हैं वो आपको कितना है? 1%। इसी 1% में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, डिफरेंट गैसेस जो भी हैं वो हमें देखते हैं। तो जो हमारे पास 1% में भी नहीं है वो पूरे यूनिवर्स का आपको कितना है? 74% है। तो ये पूरे यूनिवर्स में ये कहाँ है? तो ये पूरे यूनिवर्स में आप जितने भी बॉडीज देख लो, आप स्टार्स देख लो, स्टार्स में मेनली होते क्या है? हाइड्रोजन ही तो होते हैं। बाकी के जो आपको रिमेनिंग जो है 25% ये आपको हीलियम्स होते हैं। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स इज हीलियम आफ्टर हाइड्रोजन। और कितना रिमेनिंग रह गया? 1%। ये हो गए अदर गैस। तो जो हमारे अर्थ में जिनका कंपोजिशन 78% है वो पूरे यूनिवर्स में कितना है? वो 1% भी वो नहीं है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में आप देखिए कितना है वो, तो पूरे यूनिवर्स का वो 1% है। इसी 1% में हमें आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और भी जितने भी आपको गैसेस है वो पूरे यूनिवर्स के 1% है। तो ये आपको कहानी किसका है? तो फ्री स्टेट कि हाइड्रोजन मिलते हैं जनरली आप स्टार्स में देख लीजिए, जो आपको न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन जो होता है तो ये इसके प्रेजेंस के कारण ही होता है। हाइड्रोजन वहां प्रेजेंट रहते हैं उसकी वजह से ये होता है रिएक्शन। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये हाइड्रोजन को अलग से चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ रहा है और इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको हमें आगे फर्दर स्टडी करना है। तो जब हाइड्रोजन की बात करेंगे क्यों हमें ये अलग से पढ़ना पड़ रहा है, आखिर क्या इसकी ऐसा प्रॉपर्टीज है? तो जब देखा गया, जब हाइड्रोजन की बिहेवियर को देखा गया तो हाइड्रोजन में जो सिमिलैरिटीज मिली वो मिली, जैसे हाइड्रोजन मॉडर्न आज के टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कहाँ है? ये आपको लाइज करता है ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 के आप देखोगे टॉप में, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल के अगर आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड टॉप में देखोगे वहां पे आपको दिखेगा 1 पर हाइड्रोजन। वो जो हाइड्रोजन वहां प्लेस किया गया है उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं जब वहां रखा गया हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन उनके जैसा बिहेव करता है। मतलब हाइड्रोजन कहां पर है? मैं बात कर रहा हूं ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 एलिमेंट क्या क्या है? तो हाइड्रोजन तो वहां पर है। अब इनकी क्या है? इनकी निमोनिक्स है, याद करने की क्या है? तो ऐसे हाइड्रोजन तो मैं अभी कह ही रहा हूँ ये है। तो हाइड्रोजन को अगर आप ऐड करते हो तो ठीक है, अगर हाइड्रोजन को आप नहीं ऐड करके चलते हो तो भी ठीक है। लेकिन आप देख लो अगर हाइड्रोजन को मैं इंक्लूड करके बोलूंगा तो इसकी निमोनिक्स क्या होगी? है लीना की रब से फरियाद। क्या कहा मैंने? है
लीना, यही लिख देता हूं, है लीना की रब, रब यहां से है, तो इसको से को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे, से फर याद। तो यहां से कैसे आपको आ गया, ये जो H है हाइड्रोजन, ये Li जो है वो लिथियम, ये K जो है ये आपको हो गए पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, तो ऐसे क्या है, निमोनिक्स है ग्रुप 1 की आपको लर्न करने की। और यहाँ देखिए, यहाँ ये हाइड्रोजन प्लेस है, तो जब हाइड्रोजन ग्रुप 1 में रहता है तो ये उनकी जैसा बिहेव करता है, उनकी प्रॉपर्टीज को ये रिजेंबल करता है। जैसे इनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके लास्ट में क्या आता है, 1, मतलब उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1। जैसे आप लिथियम को देखिएगा, एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। सोडियम का क्या हो जाएगा, तो सोडियम का भी आपको क्या हो जाएगा, 1। पोटेशियम का क्या हो जाएगा, पोटेशियम का भी आपको क्या हो जाएगा, इसका भी 1। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो उनका हर एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। और हाइड्रोजन के केस में भी क्या है, तो हाइड्रोजन का भी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो इस कंडीशन में ये एक जैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं जब ये ग्रुप 1 में रहते हैं, और वैलेंसी भी क्या करते हैं, उनके जैसा ये शो करते हैं। और ये जो भी है, ये जब अपना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो सब क्या फॉर्म करेंगे, कटायन फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन भी यही काम करता है, वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करें। लेकिन जब हाइड्रोजन की मतलब मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 17। ग्रुप 17 क्या है आपको, हैलोजन फैमिली। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें, क्या निमोनिक्स है इनको याद करने की, तो ये आपको होगा, फिर कल बाहर आई आत्मा, कह लो अगर आपको आत्मा देखना है तो, ठीक है। फिर कल बाहर आई आरती या आत्मा, जो भी आपको सही लगे, आपको जो देखना है, आरती देखना है मतलब पूजा आरती की मैं बात कर रहा हूँ, या आपको आत्मा देखना है, उस पर देखना। तो जब हाइड्रोजन इस ग्रुप के मतलब के तरफ रहता है, यहाँ अगर मान लो मैं हाइड्रोजन को प्लेस करूँ, तो इन ग्रुप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, मतलब इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है खुद को स्टेबल करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अगर हाइड्रोजन अगर यहाँ जाता है, तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन का क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए। तो मतलब यहाँ पर जो ये यहाँ पे आपको कटायन अब तक जो बना रहा था, जब ये ग्रुप 17 में जाता है तो ये बिहेव किसके ऐसा करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करता है बाकी एलिमेंट के जैसा। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, इस कंडीशन में ये एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो इस कंडीशन में ये क्या बनते हैं, ये आपको अनायन बनेंगे, क्योंकि ये क्या करें, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और ये हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्राइड्स भी फॉर्म करता है जब वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट है इनका भी क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, और इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, वैलेंसी इसका 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में हाइड्रोजन क्या फॉर्म करता है, अनायन, जो कि वो क्या है, नेगेटिव आयन आप कह लो, हाइड्राइड्स जो आगे चलकर वो बनाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको क्या है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है। अब हाइड्रोजन कैसे बनता है, ठीक है, कैसे हम हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे। तो फॉर्म करने का क्या है, आपको 2 कंडीशन, कि 2 कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को फॉर्म कर सकते हैं। एक आपको मान लीजिए आपको छोटे छोटे आपको लैब आपको स्कूल में हो गए, लैब प्रिपरेशन करना है, लैब मेथड करना है, लेबोरेटरी मेथड इसको कहते हैं। और आपको अगर इंडस्ट्रियल पर्पज से ह्यूज अमाउंट में हाइड्रोजन को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो लैब प्रिपरेशन में हाइड्रोजन का क्या है, तो इसको क्या करते हैं, आपको पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्या, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो आपका है उसमें क्या क्या है, या फिर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है कि इस तरह से मेटल्स जो है वो रिएक्टिव है, मतलब इनमें जो सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो क्या है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और जैसे जैसे ये हम डाउन द ग्रुप मतलब कि इसमें जाएंगे तो वो क्या होगा, एलिमेंट जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होता जाएगा। तो इस कंडीशन में आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ लाइन करता है, यहाँ पर आपको क्या है, हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के हिसाब से जितने भी एलिमेंट ये हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, वो सारे एलिमेंट क्या करेंगे, वो सारे एलिमेंट के साथ क्या होगा, मतलब रिएक्शन होगा वाटर के साथ, तो हर कंडीशन में क्या फॉर्म होगा, ये आपको
हाइड्रोजन फॉर्म होगा, ठीक है। और मान लीजिए ये पोटेशियम है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगा, ये बाकी किसी के साथ भी अगर इसका मतलब पोटेशियम का रिएक्शन होता है, ये सारे मेटल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। लेकिन वही अगर यहाँ आप देखिए, मैंने जो कहा, जैसे ये जिंक है, Zn है, अगर ये रिएक्शन होगा तो इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट है, इनके साथ किसी के साथ जिंक का रिएक्शन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बाकी मेटल क्या करेंगे, जिंक को रिएक्ट कर देंगे, जिंक को डिस्प्लेस कर देंगे। लेकिन क्या जिंक को इसके नीचे वाले एलिमेंट डिस्प्लेस कर पाएंगे? मान लीजिए अगर जिंक का रिएक्शन कॉपर के साथ हो गया, तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं। तो रिएक्टिविटी सीरीज कहता है कि किसी भी एलिमेंट को हम देखें, उसके नीचे वाले एलिमेंट उसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे इन जनरल कंडीशन, ठीक है। अब हाँ, बात अलग है अगर आप किसी एसिड्स को रिएक्ट करा रहे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे कॉपर का, अगर आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं तो उसको रिएक्ट कर जाएगा वो। लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है, डाइल्यूट एसिड में वो उसको नहीं करता। लेकिन क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको लैब प्रिपरेशन, लैबोरेटरी मेथड, जैसे आप स्कूल में लैब में आप वर्क करते हैं, तो उसमें जब हाइड्रोजन क्या होता है, डिफरेंट मेटल के साथ, डिफरेंट ये मेटल है, जब वाटर का रिएक्शन हम इनके साथ कराते हैं, जैसे सोडियम को हम रिएक्ट करा दिए वाटर के साथ, तो इस कंडीशन में आपको क्या बनता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और आपको यहाँ वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। कैसे हो, तो यहाँ देखिए आप कैसे बनाएंगे, ये इसमें एक क्या प्रेजेंट है, एक H+ प्रेजेंट है और एक आपको OH प्रेजेंट है। तो यहाँ Na रिएक्ट करता है OH के साथ और ये हाइड्रोजन आपको OH कर देता है, उसके साथ वो रिएक्ट करता है। यही कंडीशन आपको क्या है, और सोडियम क्या है, तो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है, मतलब इतना फास्ट रिएक्ट करता है, इसीलिए उसको सोडियम को हम किस में रखते हैं, इसको हम केरोसिन में रखते हैं। वरना ये क्या हो, ये तुरंत उसके साथ वो रिएक्ट करके, और सेकंड कंडीशन अगर पोटेशियम के साथ अगर रिएक्ट करें तो क्या होगा, पोटेशियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो क्या फॉर्म करेगा, इस कंडीशन में भी ये क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में हाइड्रोजन निकलेगा। तो वैसे एलिमेंट जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, ये जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। और कुछ यहाँ पे जैसे मेटल हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गए और आपको ये कैल्शियम हो गए, तो जैसे जैसे रिएक्शन में नीचे आते हैं या एक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, तो कुछ एलिमेंट आपको ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जनरली ये आपको क्या, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, पोटेशियम और कैल्शियम। लेकिन जैसे हम ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाएंगे तो वहाँ क्या है, वहाँ मेटल को हमें हीट देना पड़ता है। मेटल को मतलब हीट देने का मतलब कि वाटर को हमें हीट देना पड़ता है। वाटर को क्या करना पड़ेगा, उसमें टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब स्टीम का हम यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्मल आपको पोटेशियम और ये वाटर क्या है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन जब नीचे जाएंगे तो इधर हमें क्या करना पड़ता है, वाटर को हीट देना पड़ता है, मतलब स्टीम के साथ फिर हमें धीरे धीरे, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, स्टीम के साथ हम इसको क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं ताकि वो लिबरेट क्या करे, हाइड्रोजन लिबरेट करे, ठीक है। तो ये आपको लैब प्रिपरेशन था। तो अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि हाइड्रोजन फ्री स्टेट में कैसे मिलता है, कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलता है, क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे वो रिजेंबल करता है ग्रुप 1 के जैसा, ग्रुप 17 के जैसा, और इसके बाद वो हाइड्राइड्स फॉर्म करता है, और यहाँ इसकी लैब प्रिपरेशन के हाइड्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर कर